मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री बने ही क्यों हैं? आपका मुख्यमंत्री बनने का उद्देश्य क्या एमपी और एमएलए को कंफर्टनेस प्रोवाइड करना है या छात्र छात्राओं के विषय में भी आप कुछ सोचते हैं? अगर आप छात्र छात्राओं के विषय में सोच रहे होते तो आज हम बेटियां सड़कों पर नहीं इस बारिश में नहीं भीग रहे होते। मतलब 30 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तक चीख रहे, चिल्ला रहे, हर तौर तरीका आजमा रहे, लेकिन आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंचे? आप किस शीशे के चैम्बर में मौजूद है कि आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का जुबान का कोई वैल्यू नहीं, तो आम आदमी का क्या यहाँ पे वैल्यू? वो पहले कहते थे हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, आप लोग बिल्डिंग ढूंढ के लाए। जब हम लोग बिल्डिंग ढूंढ के लाए तो उनका मतलब सिर्फ जुबान ही चेंज है, मतलब वो बोके हो चुके हैं, मतलब एकदम डम्ब है वो। पिछले 30 दिनों से बिहार की बेटी दिन रात गर्दनी बाग में, धूप हो या छांव हो, अभी बारिश हो रहा है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, बारिश में भी यह लोग गर्दनी बाग में लगातार बैठी हुई है। आइए उन छात्राओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका दर्द है जो सरकार लगातार इनकी बातों को नहीं मान पा रही है। 30वां दिन और अभी भी बारिश हो रही है, आप लोग भीग भी चुके हैं हल्का फुल्का। क्या लग रहा है, इस सरकार से कुछ उम्मीद बचा है? इस सरकार से क्या बोलना चाह रही हैं? निकम्मी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हम लोगों को खुद से उम्मीद है कि हम लोग सरकार को झुका सकते हैं, क्योंकि सरकार हम ही बनाते हैं, तो सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पर। क्या लग रहा है, क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को मान पा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, स्कूलों में साइकिल देते हैं, आप लोगों को पढ़ा दिया। जब आप पढ़ के होशियार हो गई, हक मांग रही हैं, तो सरकार आपसे निष्ठुरता का तरह बर्ताव कर रहा है, लाठियां चलाई जाती हैं आप लोगों पे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उन मतलब सिर्फ हवा हवाई करने की मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री बने ही क्यों हैं? आपका मुख्यमंत्री बनने का उद्देश्य क्या एमपी और एमएलए को कंफर्टनेस प्रोवाइड करना है या छात्र छात्राओं के विषय में भी आप कुछ सोचते हैं? अगर आप छात्र छात्राओं के विषय में सोच रहे होते तो आज हम बेटियां सड़कों पर नहीं इस बारिश में नहीं भीग रहे होते। मतलब 30 दिन से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तक चीख रहे, चिल्ला रहे, हर तौर तरीका आजमा रहे, लेकिन आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंचे? आप किस शीशे के चैम्बर में मौजूद है कि आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है? मतलब कौन सा वो चैम्बर है जहां तक आपके कानों में हमारी आवाज नहीं? आप जन्मजात बहरे तो है ही, अगर आप जन्मजात अंधे भी हैं क्या? मतलब हर टीवी न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है हम लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग हम लोगों को कैसा संघर्ष करना सिखा रहे हैं? मतलब धरना प्रदर्शन करो, 30 दिनों से भूखे प्यासे मरो। मतलब आप किसके लिए मतलब मुख्यमंत्री? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को किस भूमिका में आप देख रही हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मतलब वो जुमलेबाज है, मतलब उनके जवान का कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब हर दिन नया मतलब कहाँ से नया जवान लेके चले आते हैं। मतलब जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का जुबान का कोई वैल्यू नहीं, तो आम आदमी का क्या यहाँ पे वैल्यू? वो पहले कहते थे हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, आप लोग बिल्डिंग ढूंढ के लाए। जब हम लोग बिल्डिंग ढूंढ के लाए तो उनका मतलब सिर्फ जुबान ही चेंज है, मतलब वो बोके हो चुके हैं, मतलब एकदम डम्ब है वो। मतलब उनको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नहीं बल्कि बहानेबाज होना चाहिए। बिहार के नंबर 1 बहानेबाज कोई है तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मिलने गए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया था, कुछ हुआ? बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हम लोगों को 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए थे। उन्होंने कहा था कि जाओ, मतलब आप बिहार की बेटियां हैं, मैं आपको 24 घंटे के लिए का आश्वासन देता हूं, मैं 24 घंटे के अंदर आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। लेकिन कहाँ है माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री? वो भी 1 नंबर के जुमलेबाज निकले। बहानेबाजी मतलब बिहार के मंत्रियों को बहानेबाजी करने से कोई फुर्सत नहीं है। लोग सिर्फ बहानेबाजी करना, अपने जो सत्ता अपनी कुर्सी है उसे फेविकॉल से चिपक चुके हैं। जन्मजात बहरे, जन्मजात अंधे, मतलब जो भी कहा जाए, मतलब बिहार हम लोग भीग रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप एसी वाले चैम्बर में आराम कर रहे हैं। आपको क्या मतलब दिल से मतलब बददुआ दे रहे हैं? किस तरह से आप लोग मंत्री बने? दिख रहा है कितना अच्छा केयर कर रही है, इतना अच्छा केयर कर रही है कि हम लोग बारिश में भीग रहे हैं इस आधी रात में। इस टाइम में 8-10 बज रहा है अभी रात का, हम लोग यहाँ पे बारिश में भीग रहे। 30 दिन 1 महीना कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वो भी हम स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग आंदोलनकारी नहीं, हम लोगों को कोई शौक नहीं है, कोई भी ऐसा शौक नहीं है हम लोगों को कि हम लोग आंदोलन करें। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले। ये उम्र हम लोग का पढ़ाई का है, लेकिन हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद किया जा रहा है इस तरह से। हम लोग 1 महीने से यहाँ रोड पे धरना दे रहे हैं। ये सब सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। बिहार की सरकार बिल्कुल बेशरम, मतलब निकम्मी सब कुछ है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकती है, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्या मांग रही है सरकार से जो बिहार की बेटियों को नहीं दे पा रहे हैं? क्या करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला मांग रहे हैं, कि संपत्ति मांग रहे हैं, कि जायदाद मांग रहे हैं? क्या आपकी मांगे हैं?
हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो आपने कह के हमारा एडमिशन लिया था पीएमसीएच में, बस वो ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ पीएमसीएच में हमारा ट्रेनिंग हमें चाहिए और हम लोग को आप इस तरह से आप ये कहिएगा कि आप जाइए 40 किलोमीटर दूर। तो आइए, थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा छाँव में आ जाते हैं। बारिश हो रही क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और यह लड़कियां पिछले 30 दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रही है। इनसे हम बात को पूरा करवाएंगे। आखिर क्या मांगे? सिर्फ हॉस्टल मांग रही हैं? सिर्फ हॉस्टल मांग रहे हैं जहाँ रह के हम लोग अपना पढ़ाई कर सके, पीएमसीएच में अपना ट्रेनिंग कर सके, बस इतना ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। इतना 30 दिन तक कोई स्टूडेंट अगर इतनी सारी स्टूडेंट अगर रोड पर बैठ करके रह करके मतलब दिन रात यहीं पे रह करके हम लोग इतना कर रहे हैं, तो प्लीज़ सुनिए, जेन्युइन मांग है तभी इतना कर रहे हैं, नहीं तो किसी को शौक नहीं है कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के अपने पढ़ाई करियर सब छोड़ के यहाँ पे बैठ करके धरना दे रात। आप कहाँ से आई ये बताइए? सासाराम रोहतास। आप सासाराम से हैं, 30 दिनों से हैं। घर से भी प्रेशर होता होगा, माँ बाप बोलते होंगे बेटी अब चली आओ, मगर अपना फ्यूचर के लिए आप यहाँ पे हैं। हाँ, बेहतर शिक्षा चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर सके, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बस वही छोटी सी मांग है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर अच्छा करेंगे, अच्छा भविष्य हमारा होगा, हम अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। बस इसके लिए हम लोग हॉस्टल मांग रहे हैं ताकि हम अच्छे से पीएमसीएच में ट्रेनिंग कर सके, इससे ज़्यादा मांग नहीं है। घर से प्रेशर, थोड़ा बहुत घर वाले परेशान तो ज़रूर होते हैं, लेकिन हक की मांग है तो हम उन्हें भी कन्विंस कर रहे हैं कंटिन्यू। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार की बेटी पिछले 30 दिनों से 42 डिग्री का तापमान हो या अभी बारिश हो, मानसून की आहट हो चुकी है और बारिश लगातार हो रही है। और ये बिहार की बेटी लगातार यही गर्दनी बाग में सुबह दोपहर शाम दिन हो या रात आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। लगातार ये सरकार से अपनी मांग कर रही है कि साहब हमें हॉस्टल दे दीजिए रहने का, अगर हॉस्टल नहीं दे सकते तो हमें HR दे दीजिए, हम अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे। मगर यह सरकार इनकी बातों को नहीं मान पा रही है। हम तो बिहार की जनता कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राय है इन पे, तो सरकार गलत तो नहीं कर रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।